इसलिए सातवें व्रत को बहुत गहराई से, छठे व्रत को बहुत गहराई से, एक गुणव्रत है। ये 3 गुणव्रत है, दिशा परिमाण व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत, जिसकी कल अपन बात शुरू करेंगे। लेकिन ये परिमाण करने की बात, और परिमाण के पीछे की जो फिलॉसफी है, परिमाण के पीछे जो तत्व ज्ञान है, परिमाण के पीछे जो कर्मबंध का बहुत गहरा विज्ञान है, उसको यदि आप समझ पाए, पूरा देश का अर्थतंत्र चेंज हो सकता है। ये स्वदेशी और स्वावलंबी, ये स्वदेशी और स्वावलंबी का व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का एक आधार बने उसका है कि मैं जो वस्तु है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी जो वस्तुएं है, वो सारी वस्तुएं काम में नहीं लेता हूं। सारा आप काम में ले भी नहीं सकते। जितने मार्केट में फल आते उतने आप खा भी नहीं सकते हो, जितने फूल आते उतना उपयोग कर भी नहीं सकते हो। तो जितना उपयोग में लेना है, 26 द्रव्यों की मर्यादा, 26 बातों की मर्यादा, और 26 बातों की मर्यादा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, आप उसको समझते चले जाए। बहुत छोटी सी चीजें हैं। भोजन विधि, नाश्ता, कितने आइटम खाने। अच्छा है लॉकडाउन का माहौल है। इस साल एक बात को तो धन्यवाद दे दो, उस कारण से आप देखोगे हॉस्पिटल में आप पेट के मरीज कम पहुंच रहे हैं, हार्ट के मरीज कम पहुंच रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा कारण है, होटल बंद है, वो होटल शुरू हो गए, वापस शुरू हो जाएंगे। शादियां कंट्रोल में थी, 50 आइटम 100 आइटम खाने की जरूरत नहीं थी। आप सोचो तो सही, एक एटम आप मुंह में डालते हो, आपके अंदर के तंत्र को एक मैसेज जाता है, किसको डाइजेस्ट कर। आपके पूरी डाइजेशन सिस्टम उसको पचाने में लगती है। दूसरा आइटम जाता है, फिर सेकंड ऑर्डर जाती है, फिर थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10, कितने ऑर्डर दोगे एक डाइजेशन सिस्टम को। और फिर कहते कि लिवर खराब हो गया, लिवर सोराइसिस हो गया, लिवर में पानी भर गया, लिवर में स्वेलिंग आ गई। किसके कारण से? लिवर के सारे प्रॉब्लम तुम्हारे खाने पीने के कारण से। फिर हेपेटाइटिस बी और एक कारण, नॉट हेपेटाइटिस सी। लेकिन मूल कारण क्या है? ये सारी अपने पेट को तुमने मार्केट का शिकार बना दिया। पेट अब तुम्हारे जीवन का आधार नहीं बना है। पेट अब तुम्हारे मार्केट के लिए, मार्केटिंग लोगों के लिए एक शिकार बन गया। वो तीर चलाते हैं और तुम घायल होते चले जाते हो। उन्होंने कहा बहुत नमकीन है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत चमकीला है, और चला गया पेट में। ये मैकडोनल्ड, ये बर्गर, ये भोग परिभोग परिमाण व्रत की कंसेप्ट यदि आपको कलर क्लियर हो जाए तो आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाए, आपका मन भी स्वस्थ हो जाए। कितने एटम एक साथ खाने हैं? आप तो करीबन जो परंपरा के धर्मों को फॉलो करते हैं उनके पास तो फिर ये सूत्र बचे होंगे। वो श्रावक श्राविकाएं आज भी इस बात की मर्यादा करती है कि आज मैं 10 आइटम खाऊंगा, आज मैं 5 ही आइटम खाऊंगा, आज मैं 11 ही आइटम खाऊंगा। और 11 आइटम, 5 आइटम, 10 आइटम का मीनिंग क्या है? मीनिंग केवल इतना ही कि अपने पेट का मालिक कितने लोगों को बनाना, कितने ऑर्डर एक साथ उसको देने, और एक 7 दिन के लिए आप प्रयोग करके देखो। वो भोग परिमाण व्रत का एक 7 दिन के लिए प्रयोग करके देखो। कम से कम एटम खाने, कम से कम एटम खाने, मात्रा की मर्यादा नहीं दे रहा हूं, कम से कम एटम खाने, कम से कम प्रकार खाने।
देखो डाइजेशन कितना सही हो जाता है, शरीर कैसे प्रॉपर काम करता है। आपके पास एक साथ 50 काम आ जाए तो आप काम कैसे कर पाओगे? और एक साथ यदि आपको 2-3 काम करने के लिए कहे, 4-5 काम करने के लिए कहे, तो आराम से कर लोगे। लेकिन एक साथ 50 काम, एक साथ 25 काम करना पड़ा है, तो जैसी आपकी हालत होती है, तो सोचो ना उस लीवर की, उस अंदर के डाइजेशन सिस्टम की क्या हालत होती होगी। और सारा तंत्र ही विरुद्ध आहार में चला गया। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का मीनिंग है 3 आधार पर लेकर चल रहा हूं, शरीर, कर्मबंध और धर्म। कर्मबंध के आधार पर बात करनी हो तो जैसे आपने उपभोग परिभोग की मर्यादा कर ली, जितनी आपने मर्यादा कर ली, उसके बाहर की जितनी चीजें हैं उस पर आपका अधिकार रहेगा, लेकिन उपभोग का पाप नहीं लगेगा। उपभोग की मर्यादा से बाहर आ गए आप, उपभोग के पाप से, परिभोग की सीमा से बाहर आ गए। इतना ही उसका सूत्र है। मैं एक बहुत इस सदी के तीर्थ स्वरूप श्रावक के सानिध्य में 21 दिन रहकर के आया और उसका जीवन देख करके मुझे लगा कि सच में क्या तीर्थ हो सकता है। जवरीमल जी पार्क इन जोधपुर, 1952 के गोल्ड मेडलिस्ट ही है और अपनी बंबई की टॉप मोस्ट प्रैक्टिस छोड़ करके उन्होंने भगवान महावीर के श्रावक व्रत को स्वीकार किया और आइडियल रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल आदर्श रूप में। अब तो वो नहीं है, लेकिन उस समय उनको जैन समाज का गांधी कहा जाता था। वो गांधी जितनी लुंगी पहनते थे और जब बाहर जाते तो एक दुपट्टा अपने बदन पर रखते थे, लेकिन आश्रम में जब रहते थे उस समय दुपट्टा भी उनके पास नहीं होता था। बहुत बड़ा उन्होंने विशाल हस्तलिखित का और पुस्तकों का संग्रह वहां किया था राउटी में। जोधपुर चतुर्मास के बाद में 21 दिन वहां पहुंचा था रहने के लिए, अध्ययन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए। और नजीक से मैंने उनका जीवन देखा और जीवन देखने के बाद लगा जिसको परमात्मा फरमाते हैं उत्तराध्ययन सूत्र में कि कोई गृहस्थ साधु से भी श्रेष्ठ होता है। संयमोत्तर एगो गेहता संयमोत्तर। ऐसे उस श्रावक को मैंने देखा ही नहीं, उनके साथ रहा भी हूं। आप सोचोगे एकांतर करते थे वो, और एकांतर करने में पारने में उनका एकासन रहता था और एकासन में भी 5 एटम खुले रखे थे, केवल 5 एटम, और 5 एटम भी उनके बड़े तयशुदा थे। सुबह सुबह वो आटा वसन करके मसल करके गोले बना करके रख देते थे, एक बर्तन में पानी और उसमें दाल, और इन दोनों को उनके पास वो सौर गैस था उसमें रख करके धूप में रख देते थे। 12:30-1 बजे तक वो सारा पक करके तैयार हो जाता है। उसके बाद उसको लेते घी, गुड़ और नींबू अचार, इतने में वो पारना करते थे, इतने में धारणा करते थे। अगली बात बताऊं मैं आपको, वहां एक बावड़ी थी, उस बावड़ी से सुबह पानी लाते थे वो, और बावड़ी का एक बाल्टी पानी लाया हुआ शाम का जो पानी बचता था उसको वापस उसी बावड़ी में डालने के लिए जाते थे। सुनने में थोड़ी भारी जाएगी बात, वहां मच्छर बहुत थे। जब मैं पहले और मच्छर बहुत लगे तो मैंने मच्छरदानी मंगा ली। वो आश्रम में जब रहते थे तब 23 घंटा मौन रखते थे, केवल 1 घंटा खुला रहता था उनका। आश्रम की उनकी जो बाउंड्री थी उसके अंदर वो 1 घंटा ही बोलते थे, 23 घंटा मौन रहते थे।
शाम को जब वो बाहर से आए और मुझे मच्छरदानी में देखा तो मेरी मच्छरदानी देख करके उन्होंने सवाल पूछा इशारे से, बोले ऊँ? मैंने कहा ऊँ मच्छर काटते हैं। तो उन्होंने कहा ऊँ? मैं क्या बोलूँ। लेकिन सुबह जब मैं 3 बजे 4 बजे उठ करके उनके पास पहुंचा, अभी तो लाइट का भी हमारा सारा मामला गड़बड़ा है। वो टेबल लैंप पर स्टडी कर रहे थे और टेबल लैंप का लाइट भी उनके केवल पुस्तक पर ही आ रहा था, उसको फोकस्ड, उसके बाहर वो लाइट भी नहीं जा रहा था। जितना जरूरी था उतना ही लाइट का उपयोग कर रहे थे। और जब मैं सुबह वहां पहुंचा और उनको देखा तो उनके पीठ पर, उनके बॉडी पर मच्छर आराम से बैठे हुए हैं और आराम से वो लिखते जा रहे, पढ़ते जा रहे हैं। वो तितिक्षा। इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने ऐसे श्रावक को देखा है। बहुत आइडियल श्रावक थे, बहुत आदर्श श्रावक थे। वो भोग परिभोग परिमाण व्रत की उन्होंने इस सीमा तक परिपालना करी थी। और उन्हें अपने जीवन के एक फिलोसॉफी का वाक्य मुझे बताया। मैं रोज केवल एक चिंतन करता हूं, बोले शाम को सोते समय, कि आज के पूरे दिन में मैंने मेरे संसार का एक भोग कम किया है, ये एक भोग बढ़ाया है। मेरे संसार के भोग में बढ़ा रहा हूं कि कम कर रहा हूं। इस सोच के साथ वो जीते थे। और उन्होंने श्रावक व्रत को, ऐसे श्रावक जब देखता हूं तो लगता है कि क्या वो तीर्थ का जीवन है। वो भोग परिभोग परिमाण व्रत को जीने वाली एक बहन इंदौर में है, मंजुला बहन। वो कहीं भी जाती है तो अपना ही आसन काम में लेती है, दूसरे के आसन पर नहीं बैठती है। पानी की भी उसने मर्यादा कर रखी है। ऐसे बहुत सारे श्रावक श्राविका जिंदगी मिली है जिन्होंने भोग परिभोग परिमाण व्रत को बहुत मस्ती से जिया है, बहुत मस्ती से जिया है। जोधपुर में गोलेचा जी श्रावक थे। उन्होंने भी अपने बिछोनी की मर्यादा करके ऊपर भोग परिभोग की, वो कहीं पर भी जाते तो अपना बिछोना साथ में लेकर के जाते थे कि नहीं, इतना ही इसका ही उपभोग करूंगा, दूसरे का उपभोग नहीं करूंगा। ऐसी ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के मैंने कुछ आदर्श उदाहरण आपके सामने रखे हैं। इसके 3 आयामों में बात करेंगे हम लोग, कर्म, धर्म और शरीर। शरीर में आते हैं आप जो खाने पीने की चीजें काम में लेते हैं, मुखवास है, सब्जियां है, फल है, भोजन है, सूप है, साग है, इनकी मर्यादा है। कितने एटम खाने हैं। और एटम की यदि मर्यादा हो गई तो आपके पेट पर जुल्म होना कम हो गया, और पेट पर जुल्म होना कम हो गया तो पेट प्रॉपर वे से काम करने लगेगा। लिमिटेड एटम का मीनिंग होता है आपने शरीर पर जुल्म करना कम कर दिया। जितने मर्यादित पदार्थ लेंगे, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आयम्बिल करते थे, और आयम्बिल की उनकी द्रव्य की मर्यादा 2 ही थी केवल, पानी और फल का। फल के लेने, पानी में भिगोने और गलने के बाद निगल जाने। ना उन्होंने कभी मूंग का पानी लिया, ना मूंग की दाल ली, जिससे एटम लिया ही नहीं उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे श्रावक आज भी आपको मिलेंगे कि जो आइम्बिल में बिल्कुल लिमिटेड एटम लगाते हैं। बाकी वो भोग परिभोग के बाहर जो जाते हैं उनकी चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी एकासन होते हैं द्रव्य की मर्यादा के साथ। और पहले तो 25 साल पहले तक तो मैंने देखा है कि गुर्दे के पास भी आकर के श्रावक श्राविका पचकान लेते थे कि गुरुदेव आज 10 पदार्थ खुला रखे, बाकी का पचकान दे दो। अब तो ये पचकान मैंने कई साल हो गए कहीं सुने ही नहीं है, सोचे से गायब हो गया है।
कि लिमिटेड एटम, अरे लिमिटेड एटम खाएंगे तो डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य के साथ में कर्म की बात कर ले कि जितने आप स्वाद के आधार पर खाते चले जाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर का आसक्ति का खेल चलता रहेगा। और जितने तुम स्वादिष्ट पदार्थ खाते चले जाओगे, जितने स्पाइसी खाना खाते चले जाओगे, उतना ही तुम्हारे चौथे व्रत के पालन में तुमको दिक्कत जाएगी। ऐसा ये परस्पर पूरा कनेक्टेड है। धर्म के दृष्टि से संयम हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, स्वाद विजय हो जाएगा। सातवें व्रत के 3 आयाम खान पान को लेकर के, पानी को लेकर के। अगला दूसरा क्रम है कि कपड़े, जूते, रुमाल, कॉस्मेटिक, ये जो बाहर की वस्तु है, इनकी भी तो लिमिटेशन करो। कितने प्रकार के साबुन, कितने प्रकार के रुमाल, कितने प्रकार के कपड़े, इसकी भी तो मर्यादा कर सकते हो। और ये मर्यादाएं हो गई। मैंने 2 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में फॉरेन इंडस्ट्रीज को लेकर आर्टिकल था। जो जीन्स बनाती हैं, वो जीन्स बनाने वाली एक कंपनियां अब पब्लिक से अपील कर रही है कि जब तुम्हें जरूरत हो तभी जीन्स को परचेस करो। कि एक जीन्स के बनने में कितना पर्यावरण का लॉस होता है, उस लॉस से बचाना है तो संभलना पड़ेगा। फिर ये रेशम की साड़ियां, सिल्क की साड़ियां, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।